Good morning, students. Today we read about networking devices. Networking devices means device that establish communication between two devices. Okay, what is network? Connection of two devices or more devices is called network. So, networking devices means जो दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सके वो उसे हम नेटवर्किंग डिवाइस कहेंगे। आज हम डिफरेंट जो भी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। OSI मॉडल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम स्टार्ट वहीं से करते हैं। फर्स्ट लेयर जो होती है OSI मॉडल की वो होती है फिजिकल लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर। उसके पहले ट्रांसपोर्ट लेयर, इसके पहले सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर and application layer. These are 7 layers of OSI model: physical layer, layer 1, then data link layer, layer 2, network layer, layer 3, and so on. Total 7 layers are present in OSI model. Now we will start from this physical layer. So there are two devices, hub and repeater. These two devices works on layer 1 or on the physical layer. Okay. इसके बाद on layer 2 means on data link layer, bridge and switch वर्क करते हैं। तो ब्रिज एंड स्विच जो भी कनेक्टिंग डिवाइसेस है वो यूज़ होती हैं ऑन डेटा लिंक लेयर। इसके बाद ऑन लेयर 3 दैट इज़ ऑन नेटवर्क लेयर। ऑन नेटवर्क लेयर पर जो कनेक्टिंग डिवाइस आपकी यूज़ होती है वो यूज़ होते हैं राउटर्स, और बाकी सभी लेयर्स के ऊपर जो यूज़ होते हैं वो यूज़ होते हैं आपके गेटवेज़। बेसिकली जो गेटवेज़ यूज़ होते हैं वो यूज़ होते हैं एप्लीकेशन लेयर के लिए, लेकिन और भी गेटवेज़ हैं जो कि यूज़ होते हैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर भी गेटवेज़ यूज़ होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम यूज़ होता है गेटवेज़ का वो होता है एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। ओके, सो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट कनेक्टिंग डिवाइस जो कि हब है। इससे सबसे पहले हम देखते हैं कि हब का मतलब क्या है। ये हब जो नाम है ये आया कैसे है। यू ऑल हैव सीन द व्हील ऑफ a bicycle. Okay, there is a hole or circular part inside the wheel, and there are spikes which are connected to that wheel and this center part. Okay, this center part is called hub, and let us suppose that these are all our computers or devices which are connected to this hub. Okay, ये सारे हमारे सिस्टम्स हैं जो कि सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड हैं। ये जो सेंट्रल डिवाइस है ये हमारी क्या होगी, हब होगी। ओके, हब में जो जनरली पोर्ट्स आते हैं, पोर्ट्स मतलब जहाँ से हम सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, तो 2 पोर्ट्स का आता है, 4, 6 का भी आता है, 8 पोर्ट्स का भी आता है। तो जब भी हम हब के थ्रू
कोई नेटवर्क इस्टेब्लिश करेंगे तो उसके अंदर हम कितने सिस्टम्स ऐड कर सकते हैं, 2, 4, 6, 8 और भी ज़्यादा पोर्ट के भी हब्स आते हैं, लेकिन जनरली यूज़ यही होते हैं। तो जब भी हमें स्मॉल नेटवर्क फॉर्म करना होता है तब हम हब को यूज़ करते हैं। ओके, अब देखते हैं, सपोज़ हमारे पास एक हब है and there are 4 PCs which are connected to this hub. Okay, this is my PC1, PC2, PC3 and PC4. Okay, hub has no memory. हब के अंदर कोई मेमोरी नहीं होता है. हब is not intelligent device. हब इज़ नॉट इंटेलिजेंट डिवाइस. हब इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होती है, इसके अंदर कोई मेमोरी नहीं होती है. सपोज़ PC1 जो है डेटा को सेंड करना चाहता है या कोई मैसेज पास करना चाहता है PC4 को, तो बिकॉज हब इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस, तो ये क्या करेगा, ये PC1 के मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देगा सभी को. नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस होंगे ये सभी को मैसेज जो कि PC1 किसको भेजना चाह रहा है, PC4 को, वो इन सभी को भेज देगा. आप हब को समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा पर्सन है कि जिससे कोई बात शेयर की और आप चाहते हैं कि ये पर्सन किसी को ना बताए, लेकिन वो पर्सन क्या करेगा, वो जाके पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट देगा. सो हब इज़ लाइक दैट पर्सन कि वो क्या करता है, वो एक मैसेज लेके वो सभी को ब्रॉडकास्ट कर देता है. लेकिन अब इस मैसेज के अंदर क्या होता है, सेंडर का IP एड्रेस होता है, ओके, एंड रिसीवर का भी IP एड्रेस होता है. तो ये जो बाकी डिवाइसेस हैं वो इस मैसेज को, इन तक वो मैसेज पहुंचता तो है बिकॉज हब उनको ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है, लेकिन उनका रिसीविंग IP जो है उनसे मैच नहीं होने की वजह से वो उस मैसेज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो मैसेज सिर्फ किसके पास जाएगा, PC4 के पास जाएगा. लेकिन चूंकि हब ने मैसेज को ब्रॉडकास्ट तो किया, सो मेलिशियस पर्पस के लिए भी अगर ये PC चाहते जो नेटवर्क में थे तो वो उसको यूज़ कर सकते थे. यहाँ उन्होंने नहीं किया है, लेकिन मैसेज हब ने तो ब्रॉडकास्ट किया. इस वजह से हब जो है, हब इज़ नॉट अ सिक्योर डिवाइस एट ऑल. ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको हब के अंदर देखना है कि हब इज़ अ हाफ डुप्लेक्स. हब के अंदर जो मैसेज पास होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, हाफ डुप्लेक्स में भी पास हो गए. दैट मीन्स कि अगर एक सेंडर है और एक हमारा रिसीवर है, तो जब भी मैसेज ट्रांसमिट होगा तो या तो वो एक पर्सन अगर सेंड कर रहा है तो दूसरा उसको रिसीव करेगा, और अगर ये पर्सन उसको सेंड कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, तो ये बाकी कोई भी मैसेज नहीं सेंड कर पाएगा. ये जो अगर यहाँ 2 डिवाइसेस हैं और अगर एक सेंड कर रहा है तो दूसरा सिर्फ रिसीव कर सकता है, उस समय वो किसी और को भी सेंड नहीं कर सकता डेटा. ओके, नाउ लुक एट दिस डायग्राम. अब सपोज इफ PC1 is sending data or message to PC4, and then at that time another devices which are connected to this hub like PC2 and PC3, if they want to send data also, then or PC4, if the same time these PCs which are connected to this network want to send data or messages to another devices in the same network, so they can't send because the transmission of data is half duplex in the case of hub. Okay, but suppose at the same time when PC1 is sending data to PC4, some other device like PC2 is again sending data to some other device on the network, then what will happen at that time, there will be a collision domain. Okay, now what is this collision domain? Domain is the situation in which packets are lost. ओके, पैकेट क्या होंगे कोलिजन डोमेन के अंदर, बिकॉज हब जो है सिंगल कोलिजन डोमेन को सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर 1 एट ए टाइम एक ही सेंडर सेंड कर सकता है डेटा. सो हब यूजेस सो हब हैज़ अ सिंगल कोलिजन डोमेन. दैट मीन्स जो सिग्नल या मैसेज जो पास होगा वो 1 एट ए टाइम ही एक डिवाइस कर सकती है. अगर एक से ज़्यादा डिवाइस करने की कोशिश करेंगी तो बिकॉज हब सपोर्ट्स ओनली अ सिंगल डायरेक्शन, सो बाकी के पैकेट्स जो होंगे आपके वो ड्रॉप हो जाएंगे.
नेक्स्ट, योर हब इज़ यूज्ड इन अ लैंड डिवाइस, दैट मीन्स हब हम यूज़ कर सकते हैं इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, हब जो है वो मैक एड्रेस को स्टोर नहीं करता है। अब ये मैक एड्रेस होता क्या है, तो सपोज़ एक नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन सबका जो NIC होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, उसका जो एड्रेस होता है, दिस इज़ कॉल्ड योर मैक एड्रेस। तो हब, बिकॉज हब के अंदर कोई मेमोरी नहीं होती है, इस वजह से वो मेमोरी ना होने की वजह से वो मैक एड्रेस को स्टोर नहीं कर पाता है, और यही वो रीज़न है कि हब इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस। और ऐसा हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि हब के अंदर मेमोरी नहीं होती है, एंड देयरफॉर हब कांट स्टोर एनीथिंग, and this is the reason that hub always broadcast to every machine in the network. Now there are two types of hub. First is your active hub, and second one is your passive hub. Okay, now what is this active hub? Active hub are the hubs, those hubs uses electricity. ओके, एक्टिव हब्स जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं एंड एम्पलीफाइज द एनालॉग सिग्नल एंड regenerates the digital signal. Okay, while in the case of passive hub there is no use of electricity. Also passive hub एनालॉग सिग्नल्स को एम्पलीफाई नहीं करते और जो डिजिटल सिग्नल है उसको रीजनरेट नहीं करते. ओके, तो पैसिव हब जैसा सिग्नल होता है उसको, या जैसे भी बिट्स होते हैं उनको जस्ट ब्रॉडकास्ट कर देते हैं. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट हब. थैंक यू.